अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं कंटूरिंग के शेड्स आपको शो करूंगी जो हम लोग की एशियन स्किन टोन्स पे, मीडियम टू डार्क स्किन टोन्स पे बहुत सूटेबल होते हैं। अक्सर हम लोगों को ना समझ नहीं आ रहा होता कि कंटूर के लिए हम किस तरह का शेड उठाएं। ठीक है, बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा डार्क भी हो सकता है, बहुत लाइट हो सकता है। अगर आपका एग्जैक्ट शेड आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली नहीं आप यूज़ करेंगे ना तो बहुत बुरी लगेगी कंटूरिंग। अच्छा, और सबसे मेजर डिफरेंस जो कि कंटूरिंग और ब्रॉन्जिंग में अक्सर लोगों को नहीं पता होता, कंटूरिंग वो होती है जो आपने अपने फेस पे शेडोज़ क्रिएट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए ना, अपने फेस के जितने भी आपके होलोज़ हैं, यानी कि आपने अपने फीचर्स को प्रोमिनेंट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए जहाँ जहाँ पे लाइंस ड्रॉ करके उनको ब्लेंड करना है, वो कंटूर होता है। ठीक है, और वो हमेशा कूल टोन डार्क शेड्स यूज़ करते हैं। जो ब्रॉन्जिंग होती है ना, वो हम यूज़ करते हैं अपने पूरे फेस पे जो है ना, जैसे बाउंड्रीज ऑफ द फेस जो है ना, उस पर एक हल्का सा कलर देने के लिए, ताकि आपका फेस पे जब फाउंडेशन आ जाती है ना तो फेस बहुत एकदम से डेड सा लगता है, फ्लैट लगता है, उसमें कोई डेफिनेशन नहीं होती है आपके चीक बोन्स, आपकी नोज़, किसी भी चीज़ की। तो उसमें ब्रॉन्जिंग में क्या होता है कि एक हल्का सा कलर जो है ना साइड्स पे सारा थ्रू आउट दिया जाता है, फोरहेड पे, थोड़ा सा चीक पे, थोड़ा सा लोअर साइड पे, ताकि उससे एक वार्मथ आ जाए फेस में। लेकिन ब्रॉन्जिंग जो है ना हम लोगों की स्किन पे बहुत अच्छी नहीं लगती। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे गोरे हैं, उन लोगों के फेस पे भी मैं मेकअप्स करती हूँ, तो उनके फेस पे ज़रूरत होती है ब्रॉन्जिंग की, क्योंकि उनकी स्किन इस टाइप की होती है। हमारे स्किन पे बहुत ज़रूरत नहीं होती। हम लोगों को ये कि कंटूरिंग ही प्रॉपरली की जाए ना तो वही सबसे सही होता है। और कंटूरिंग के लिए और ब्रॉन्जिंग के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी और जो टिप है, जो मेन जिससे बहुत इफेक्ट होता है और बहुत ज़्यादा आपकी डिपेंड करती है जो आप चीज़ अप्लाई कर रहे हैं उस पर। कंटूरिंग के लिए हमेशा इस तरह का कोई फ्लैट ब्रश यूज़ करें, ठीक है, जो थिन हो और फ्लैट हो, क्योंकि इससे आप बड़ी अच्छी जो है ना लाइन ड्रॉ करके उस लाइन को आप फिर ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये उस एरिया में ही रहता है। इस तरह का जो एंगल ब्रश है ना, आप समटाइम्स वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा इसको और चपटा कर लें, आपके पास नहीं है ब्रश तो आप इस तरह का ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप इस तरह के ब्रश को ज़्यादातर ब्रॉन्जिंग के लिए यूज़ करते हैं जब आपने थोड़ा सा फैला के हल्का सा एक वार्म कलर जो अपने पूरे फेस पे देना है, ठीक है, साइड पे फेस की बाउंड्रीज पे देना है। तो ये ब्रशेज़ जो हैं उनका इस्तेमाल बहुत डिपेंड करता है, आपकी जो भी एप्लीकेशन है प्रोडक्ट की वो ब्रशेज़ पे बहुत डिपेंड करती है। अच्छा जी, ये बात करते हैं। सबसे पहले तो ये काशीज़ की मेकअप पैलेट है मेरे पास, ये कॉन्टूर पैलेट है। इसका कोई आई थिंक शेड नेम नहीं था, ये कॉन्टूर किट इनकी एक ही है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। इसमें शेड्स काफ़ी तरह के आ जाते हैं। देखें, ऑरेंजी से भी हैं, ये कूल टोन है शेड, ठीक है। ये वाला शेड बहुत अच्छा कूल टोन है, कैमरे पे थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट आ रहा है नज़र। ये वाले 3 शेड्स थोड़े डार्क हैं, ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ डिफरेंस इसका। ये वाला शेड देखें, ये थोड़ा कूल टोन्ड है, ठीक है, और ये वाला वार्म है, ये थोड़ा ऑरेंजी सा शेड है ज़्यादा, और ये डार्क वाला शेड है, ठीक है। तो ये इस तरह के ये शेड्स हैं, बहुत पिगमेंटेड हैं इनकी ये पैलेट्स जो है, इस पे शेड सारे बड़े पिगमेंटेड हैं, स्किन पे बहुत अच्छा पिगमेंट इनका आता है। सबसे अच्छा मुझे ये वाला डार्क शेड लगता है, जहाँ पे स्पेशली जो मीडियम टू डार्क स्किन है ना, उन पर बहुत ज़बरदस्त रहता है, ठीक है। ये काफ़ी पिगमेंटेड है, बड़े ध्यान से इसको इस्तेमाल करें आप, लेकिन ये कि ये बहुत अच्छी रहती है ये पैलेट। इसमें इतने अच्छे शेड्स हैं ना, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी है मैंने जब से ये यूज़ करना शुरू की थी। फिर जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं ये मिस रोज़ की, इस वाली पैलेट की। इसका शेड नंबर है 02 मेरे पास। इसमें ये वैसे फेस पैलेट है तो इसलिए इसका ज़रा मल्टीपल यूज़ है। इसका शेडोज़ हैं इसमें, 2 मैट हैं, एक शिमर वाला है। ये हाईलाइट है जो डार्क है काफ़ी, थोड़ी ये मीडियम टू डार्क स्किन पे यूज़ होगा, और ये ब्रॉन्ज के नाम से है। इसको आप बड़ा अच्छा यूज़ कर सकते हैं एज अ कॉन्टूर भी, ठीक है। अगर आप इसको, ये देखें कितना पिगमेंटेड है ना, काफ़ी स्मूथ और अच्छी पिगमेंट है इसकी भी। तो इसको भी आप जब अप्लाई करेंगे ना अपनी स्किन पे, आप इसको अगर पतले ब्रश से इस वाले से करेंगे तो वो उस एरिया में ही सिर्फ ज़्यादा रहेगा, और उसको आप हल्का हल्का ब्लेंड कर लें तो वो अच्छी आपकी लाइंस डिफाइन हो जाती हैं, जो कॉन्टूर का असल मकसद होता है। अच्छा जी, फिर मेरे पास ये एक ग्लैमरस फेस की है पैलेट। इसका भी कोई शेड वो नहीं था, नंबर या कोई नेम अलग से नहीं था। कॉन्टूर पाउडर किट इनकी यही है एक। इसमें आप ये देखें कि सारे शेड्स इसमें भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़े से लाइट है, मतलब ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे यूज़ हो सकते हैं। मैं जैसे इसमें ज़्यादा अपने लिए तो ये डार्क वाले शेड्स यूज़ करती हूँ। जो इसमें डार्क है ना वो बहुत डार्क नहीं है,
और बड़ी मतलब अच्छी ये भी पिगमेंटेड है पैलेट, मुझे बहुत पसंद है ये भी। इसको भी आप बड़े आराम से इजीली अपनी स्किन टोन्स पे यूज़ कर। देखिए ये मेरी स्किन पे ना थोड़ी सी ये मतलब लाइट है, ठीक है, तो आप इसकी निस्बत ये कि जिनका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन फेयर है वो यूज़ कर सकते हैं ये। और दूसरा ये कि इसको आप एज ब्रॉन्जिंग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत शार्प कंटूर डिफाइन नहीं होगा, तो इसको आप ब्रॉन्जिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से पूरे फेस पे। आपने जहाँ जहाँ पे कलर ऐड करना है, या जैसे आपको लग रहा हो कि आपकी फाउंडेशन बहुत लाइट हो गई है, तो अब वो किनारों पे हेयर लाइन के साथ बहुत बुरी लग रही है, वहाँ पे फिर आप इजीली जो है इस तरह की ब्रॉन्जर्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं ये ग्लैमरस फेस की। ये भी इनकी है तो फोर ग्लोरियस कलर ब्लशर के नाम से, लेकिन ये वेस्ट कॉन्टोर के लिए यूज़ करती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है, इनके शेड्स, इनकी भी पैलेट्स बड़ी पिगमेंटेड होती हैं, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है। इनके भी जितनी भी कलर रेंज है सारी बहुत अच्छी रहती है ये। और ऐसे देखें ना, ये वाले शेड्स भी आप बड़े आराम से जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने कंटूरिंग के लिए, ठीक है। ये बड़ी पिगमेंटेड हैं, बड़ी क्रीमी अच्छी हैं ये भी, तो ये भी आप बड़े आराम से जो है इनको इजीली अपने कंटूर्स में यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से ब्लेंड करें अपने प्रोडक्ट्स को, अपने स्किन के हिसाब से ऑलवेज़ देखा करें। ये भी बड़ी अच्छी पैलेट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस्टीन की। बहुत फेमस कंटूरिंग पैलेट्स हैं ये वाली। इसमें मेरे पास ये नंबर 01 है, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी बहुत अच्छी पैलेट्स हैं, बहुत यूज़फुल हैं। अच्छा, और दूसरा ये होता है कि आपने खाली इन शेड्स को आप सिर्फ कंटूरिंग के लिए ही नहीं यूज़ कर सकते, बड़े इजीली मैं तो इनको आइज़ पे भी यूज़ करती हूँ, ठीक है। जहाँ पे आपने आइज़ पे अपने ब्राउन कलर की क्रीज बनानी है, आप आराम से इसको अपने क्रीज लाइन में जो शेड्स यूज़ आप करते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इनको, ठीक है। बहुत पिगमेंटेड हैं, बड़ी अच्छी रहती हैं, हर सैलून में ये भी यूज़ होती हैं। ये इतनी पॉपुलर हैं और इतनी अच्छी हैं और बहुत अफोर्डेबल हैं। मतलब आप सोचें कि इनकी प्राइसेस 300 400 की रेंज होगी, 200 की रेंज होगी, तो ये बड़ी अफोर्डेबल होती हैं और बहुत देर ये चलती भी हैं, ठीक है। तो काफ़ी टाइम चल जाती हैं और बहुत ही अच्छी इनकी भी पिगमेंटेशन है। आप बड़े आराम से इनको भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ा अच्छा इनका रिजल्ट आता है, बहुत अच्छी कंटूरिंग है इससे होती। इसमें ये 02 जो शेड है ना, ये थोड़ा सा मीडियम कलर आ जाता है, ठीक है। ये इसमें ये थोड़े से ऑरेंजी शेड्स हैं, थोड़े ब्राइट हैं और ऑरेंजी हैं। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। ये भी बहुत अच्छे हैं, बड़े पिगमेंटेड हैं और इनको आप डेफिनेटली आइज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी अच्छी इनसे भी कंटूरिंग हो जाती है। 01 02 दोनों बहुत अच्छे शेड्स हैं। और अगर जिनको और डार्कर शेड चाहिए हो, वो मेरे पास एक 04 है शेड, ये भी बहुत अच्छा है 04। आप देखें ये शेड भी काफ़ी अच्छा है, ये सबसे डार्क शेड है इसमें, ठीक है। काफ़ी कूल टोन्ड हैं और काफ़ी डार्क भी हैं। ये देखें ये काफ़ी डार्क है, तो इसमें यह है कि आपने अगर और ज़्यादा, जैसे आपका ज़्यादा मीडियम टू डार्क कॉम्प्लेक्शन है, उसके लिए फिर इस तरह के शेड्स जो हैं वो ठीक रहते हैं, ठीक है। वो आप आइज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं और बड़ी इजीली आप इनको जो है ना अपने फेस की अच्छी सी कंटूरिंग करें। नोज़ पे कंटूरिंग करने के लिए हमेशा छोटा ब्रश यूज़ करें। आप छोटे ब्रश के साथ, फ्लफ़ी ब्रश के साथ अच्छी ईजीली कर सकते हैं कंटूरिंग। अच्छा, इनके पास ये मेरे पास जो हाईलाइट और कंटूर पैलेट है ना, इसमें शेड नंबर 2 है मेरे पास, ये भी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये देखें इसमें 4 हाइलाइटर्स हैं और इसमें 4 कॉन्टूर्स हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं। अगर जैसे आप अलग से वो छोटी छोटी ये 2 पैन वाली नहीं लेना चाहते, ये 4 कॉन्टूर्स और 4 हाईलाइट वाली हैं, अगर आप ये लेना चाहते हैं अभी भी ले सकते हैं। आई थिंक ये 900 के अराउंड थी, मतलब 1000 से नीचे ही है, तो आप ये भी ले सकते हैं। ये भी एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला है, सिर्फ ये कि आपको इकट्ठे एक ही पैलेट में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, 4 हाईलाइट भी मिल जाते हैं। ये देखें कॉन्टूर्स भी ये वैसे ही ऑलमोस्ट शेड्स हैं, मिक्स इन्होंने किए हैं। बहुत अच्छी इनकी भी पिगमेंटेशन है और बहुत ही अच्छे अप्लाई होते हैं स्किन पे। और मेरे ख्याल से सबसे पॉपुलर शायद ये क्रिस्टीन की जो पैलेट्स हैं ना, यही हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखाती हूँ, इनके हाइलाइट्स भी कितने प्यारे हैं हाइलाइटर्स, ये बहुत अच्छे इनके हाइलाइटर्स हैं। ये थोड़ा डार्क शेड है, मैंने इसमें लाइट शेड भी मंगवाए हुए हैं, मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत प्यारे ये फेस पे लगते हैं, मुझे क्रिस्टीन के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद हैं। तो आप लोग ये भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। कंटूरिंग अच्छी सी करने के लिए आपको मैं ये चाह रही थी कि एक दफ़ा आप पैलेट्स आपके साथ ये शेयर कर दूँ, कलर्स आपके साथ शेयर कर दूँ कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए। फिर साथ जो ब्रशेज़ हैं उनका यूज़ भी ज़रूर देखें कि आपका ब्रश जो है ना, एग्जैक्ट टूल्स आपके ठीक नहीं होंगे तो आपकी एप्लीकेशन कभी भी प्रोडक्ट की ठीक नहीं होगी। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने सब फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।